मुझे लगता है कि हुक नाकाम हो गया है। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर हालात काबू में हैं। अगर उन्होंने उसे मार दिया? क्या बेलियन की वापसी हैरान कर देगी तुम्हें? उस मामले को गुजरे एक अरसा गुजर चुका है, जानते हो तुम। मालूम है, मगर कहीं बेलियन से मिलने के बाद तुम अपने फैसले पर खुद को कायम ना रख सको। क्यों सोचते हो ऐसा? अपना फैसला नहीं बदलूंगी। उससे मुतासिर थी। लेकिन उस वक्त तो मैं छोटी थी, मासूम थी। ठीक है, देर हो रही है, चलता हूं अब। और हां, एक और बात याद रखना कि मेरे एबेलियन जाने का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए। कौंत माइल्स का जिस्म जमीन के सुपुर्द करने से पहले वो जंगी अमीर जिसने उसकी जान ली है उसे मार दिया जाए। ये तुम्हारे लिए एक मौका है तुम पे किए गए एहसानों का कर्ज चुकाने का। उसे ढूंढो और मार डालो। डेविड! हुक्म कीजिए कौंतेस। ये जमशेद के लिए है, इसे काहिरा भेज दिया जाए फौरन। जो आपका हुक्म। जिन एहसानों का तुम जिक्र करते रहे उनका बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। उसे ढूंढो और मार डालो। ये क्या है हुक? ये खुफिया तहरीर है। इसे कायरा ले जाओ और बाहरों वाली गिरजाघर में राहिब ब्रूनो को दे दो जाके। मैं हर किसी नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई हिस्सा बाकी रह जाए। वो जायदादें जो एबेलियन से निकाली गई, मुसलमानों से छीनी गई हैं, वो सब एक अरसे से मेरी जमीर पर बोझ बनी हुई हैं। मैंने उनकी जायदाद के बराबर सोना बकरास गले में मौजूद राहिब ब्रूनो के नाम कर दी है और ये सब एक खजांचे में रखा गया है। राहिब ब्रूनो ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? उनकी नजर मेरे हर कदम पर है गया। राहिब ब्रूनो उन चंद पादरियों में से है जिन पर मुझे अब भी भरोसा है। वो काफी दूर है, कायरा में। और बेलियन? मायूसी के सिवा कुछ नहीं। उसने मेरी दावत नजरअंदाज कर दी और
कभी भी मेरी बात नहीं मानी। और जब वो सोना राहिब ब्रोनो तक पहुंच जाएगा तो वो उसे मुसलमानों तक कैसे पहुंचाएंगे? वो मुसलमान जो इबेलियन से निकाले गए थे कायरा के आसपास ही रहते हैं। वो उन्हें ढूंढ लेंगे और वो सोना मुवालिश लतीफ को सौंप देंगे। मैं बस तुमसे इतना चाहता हूं कि जब तक वो सोना उन तक ना पहुंच जाए तुम उसकी हिफाजत करोगे। सुकून से अपनी आंखें बंद कर सकूं उसके लिए बस यही शर्त है मेरी। मैंने अपनी सगी बहन की जान क्यों ली विलियम? तख्त के हसूल के लिए। तख्त जाए जहन्नुम में। वो यरूशलेम का मुस्तकबिल बर्बाद करने की वजह से मारी गई। गॉडफ्रे की कायम करदा रियासत को तबाह बर्बाद करने की वजह से मारी गई। फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क रह गया बताओ मुझे। शहनशाह मौज़म, मिस्र मेरा ख्वाब था विलियम। सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है तुमने तो, मगर मैंने दिल में बसाया उसे। हम एक ऐसा मौका खो बैठे हैं जो बार बार नहीं आता। काहिरा अपनी कमजोर तरीन हालत में था। अगर हम उसे अपनी मुट्ठी में कर लेते तो यरूशलेम की फतह मुकम्मल हो जाती और 60 सालों के बाद हम यहां खुद को महफूज समझते जानते हो ये। लेकिन हमने क्या किया? सोने की थाली में सजाकर जंगियों के आगे पेश कर दिया। आपने ठीक कहा, इस शिकस्त की वजाहत नहीं हो सकती कोई, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं कि तलाफी ना कर सकें। कैसे? मैंने तुम्हारी बात मानी और माइल्स को वहां भेजा। नतीजा तुम्हारे सामने है। मैं मानता हूं कि वो हमारे बेहतरीन सिपाहियों में से था, मगर काहिरा में होने वाली साजिशों को समझ सके उसमें वो फहम नहीं था और इसीलिए वो मारा गया। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था। क्या मेरे दोस्त के जनाजे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? फौरन रवाना होना चाहता हूं मैं। शहनशाह अली, मुझे लगता है यह वक्त मुनासिब नहीं ऐसा कुछ करने के लिए। लेकिन क्यों? अगर आप जनाजे में शरीक हुए तो यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि माइल्स के मंसूबे का इल्म था आपको और उसको मंजूरी भी आपने ही दी। आप एक नया मौका भी दे बैठेंगे सुल्तान नूरुद्दीन को। कौंतुस मिला को आपकी जानिब से एक ताज़ियाती पैगाम रवाना हो चुका है। शहनशाह आली, मिस्र में जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ किराक के कौंत की जाती हवस समझा जाए। लानत है, यरूशलेम की बादशाह को किस हाल में पहुंचा दिया तुमने। तन्हा छोड़ दो मुझे।